बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम जी। मेरा नाम उमर ज़ीद है और मैं आपको अपने यूट्यूब चैनल चौधरी उमर ऑफिशियल में खुशामदीद कहता हूँ और उम्मीद करता हूँ कि आप बिल्कुल ठीक ठाक होंगे। आज हम 9th क्लास की मैथमेटिक्स की 1.2 करेंगे। अगर आपने 1.1 की एक्सरसाइज नहीं देखी तो मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूँगा, तो वहाँ पर आप जाकर देख सकते हैं। तो चलते हैं आज की वीडियो की तरफ। एक्सरसाइज को करने से पहले कुछ ऐसी डेफिनेशंस हैं जो अगर हम कर लेंगे ना, उसके बाद ना हमारे लिए 1.2 करना बहुत इजी हो जाएगा। तो सबसे पहले ना हम वो डेफिनेशंस कर लेते हैं जो इम्पोर्टेंट हैं और एक्सरसाइज को हल करने पे हमारी ना मददगार साबित होंगी। तो सबसे पहले नंबर पे आती है कतारी कालब। ठीक है, इसकी डेफिनेशन है ऐसा कतारी कालब होता है जिसमें सिर्फ एक कतार हो। कतारी कालब क्या होता है? जिसमें सिर्फ एक ही कतार हो। ठीक है, उसके बाद आता है कालमी कालब। ऐसा कालमी कालब होगा जिसमें एक ही कालम हो। ठीक है, जिसमें एक ही कालम हो वो कालमी, जिसमें एक ही कतार हो वो कतारी कालम। उसके बाद ना मुस्ततिली आता है। ठीक है, मुस्ततिली कालब क्या होता है? ऐसा कालब जिसमें कतारों की तादाद कालमों की तादाद के बराबर ना हो। ठीक है, जो कतारों की तादाद है ना वो कालमों की तादाद के बराबर ना हो। ठीक है, उसके बाद आता है सिफरी कालब। सिफरी कालब वो होता है ऐसा कालब जिसमें सारी कतारें और सारे कालब सिफर हों। ठीक है, सिफरी वो होगा जिसमें हर जो कतारें हर एक हिस्सा जो है ना वो सिफर का हो। ठीक है, उसके बाद आता है ट्रांसपोज कालब। कालमों को कतारों में बदल देने से नया कालब, जो कालम है ना उनको कतारों में जो हम तब्दील कर देंगे ना तो उससे जो नया कालम मालूम होगा ना वो क्या होगा? ट्रांसपोज कालब। तो ये 5 डेफिनेशंस होंगी। उसके बाद ना अब ना ये है मनफी कालब। ठीक है, मनफी कालब क्या होता है? किसी भी कालब ए का मनफी कालब जो होगा ना वो -a का। मिसाल के तौर पर जहाँ यहाँ पर +2 है यहाँ पर माइनस हो जाएगा, जहाँ पर माइनस है वहाँ पर प्लस हो जाएगा, जहाँ पर जमा है उधर माइनस हो जाएगा और जहाँ पर जमा है फिर उधर माइनस हो जाएगा। ठीक है, मतलब अलामात ने चेंज कर देते हैं। उसके बाद आता है वतरी कालब। ऐसा मरबी कालब जिसके वतर के अरकान में से कम एक रुकन सिफर ना हो। ठीक है, कम से कम एक ना हो, ज़्यादा जितने मर्जी हो जाएं। ठीक है, ये देखें यहाँ पर एक भी है 3 भी। अगर एक होता तब भी वो वतरी था, लेकिन एक से ज़्यादा उन्होंने कहा था कम से कम। ठीक है, अगर ये सारे ज़ीरो होते तो फिर क्या होता? सिफरी कालब होता। कम से कम एक है, लेकिन इससे ज़्यादा भी हिस्सा है, ये 3 भी है। ठीक है, ये वतरी कालब है। ठीक है, उसके बाद आता है स्केलर कालब। ठीक है, किसी वतरी ऐसा वतरी कालब जिसमें वतर के तमाम अरकान सिफर ना हो। ठीक है, वतरी कालब मिसाल के तौर पर हम ये कहना है कि बात ये है कि तमाम अरकान जो है ना वो सिफर ना हो। ठीक है, तो ये देखें ये तमाम अरकान सिफर नहीं है, ये 2 3 भी हैं। ठीक है, और 2 सिफर हैं। तमाम अरकान अगर होते तो फिर था। तो इसका मर्तबा क्या है? मतलब कितने कालम और कितनी रोज़ हैं? ये देखें, एक कालब 2 कालब हो गए, एक रो 2 रो, 2/2। ठीक है, अब ये 7-8 डेफिनेशन हम निकालें, ये आपने ना पहले याद कर लेनी है। अब हम ना चलते हैं क्वेश्चन नंबर 1 की तरफ, एक्सरसाइज के 1.2 के। ठीक है, तो ये मैंने ना क्वेश्चन पहले का लिखा हुआ है, ये मैं आपको क्वेश्चन पढ़ता हूँ। दिए हुए मुतअद्दिल कालमों में से वहदानी कालम मालूम करना है, उसके बाद कतारी कालम मालूम करना है, कालमी कालम मालूम करना है, सिफरी कालम की शिनाख्त करनी है। ठीक है, तो मैंने ना आपको पहले आप पढ़ाया होगा कि कौन से सिफरी होते हैं और कौन से दूसरे होते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले ए क्या है? तमाम अरकान क्या हैं? सिफर है ना, तो ए क्या होगा? सिफरी कालब है। ठीक है, क्योंकि इसके तमाम अरकान सिफर हैं। ठीक है, उसके बाद वी क्या है? इसकी रोएँ हैं ना, तो ये क्या होगा? जिसमें रोज़ हों वो क्या होता है? कतारी कालब होता है, तो ये कतारी कालब होगा। उसके बाद सी है, ये कालम है ना, तो ये क्या होगा? कालमी। सी जो है कालमी कालब होगा, ये मैंने लिखा हुआ है। ठीक है, उसके बाद ना डी है। डी क्या है? 1 0 1 0। ठीक है, वहदानी कालम है जिसमें आप डेफिनेशन करवाई थी। ठीक है, ये वहदानी कालम है। ठीक है, उसके बाद ये सिफर ही है, तो ये क्या होगा? सिफरी कालम है। जिसके तमाम अरकान सिफर हों वो क्या आता है? सिफरी कालम। उसके बाद आता है एफ़। एफ़ क्या है? कालम है ना। ठीक है, तो ये क्या होगा? कालमी कालम होगा। तो ये आपको समझ आ गई होगी। उसके बाद चलते हैं हम क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। तो क्वेश्चन नंबर 2 मैंने पहले का लिखा हुआ है, ये मैं आपको पढ़ता हूँ। कालमों में से मरबी कालम मालूम करना है इसने, हमने मुस्ततिली कालम मालूम करना है, कतारी कालम मालूम करना है, उसके बाद कालमी कालम मालूम करना है, वहदानी कालम मालूम करना है, सिफरी कालमों की शनाख्त करनी है। ठीक है, तो हम सबसे पहले देखते हैं कि हमारे पास मरबी कालम कौन से हैं, मुस्ततिली कालम कौन से हैं, कतारी कौन सा है। ठीक है, तो सबसे पहले ना देखते हैं 6 -4 3 -2, ये क्या लिखा हुआ है? मरबी कालब लिखा हुआ है। उसके बाद ना
1010, ठीक है। और ये क्या लिखा हुआ है, मरबी कॉलम लिखा हुआ है। उसके बाद मुस्ततिली कॉलम कौन से हैं, तो मुस्ततिली देखते हैं। मुस्ततिली ये पहला है, ठीक है, जिसमें रोज़ कॉलम के बराबर ना हो, तो ये क्या है, मुस्ततिली कॉलम है। उसके बाद अगर दूसरे पे आ जाते हैं, ये रो कॉलम के बराबर है नहीं, मिसाल के तौर पर मुस्ततिली कॉलम वो होता है जिसमें रो कॉलम के बराबर हो, ठीक है, तो ये बराबर नहीं है। तो उसके बाद थर्ड पे चलते हैं, तो ये बराबर है, तो ये मरबी कॉलम है। मैं आपको बता, मरबी कॉलम वो होता है जिसमें जितनी रोज़ हों उतने कॉलम हों, ठीक है। तो ये देखें, 2 रोज़ हैं 2 कॉलम्स हैं, ठीक है, 2 रोज़ हैं 2 कॉलम हैं, 3 रोज़ हैं 3 कॉलम हैं। जबकि मुस्ततिली वो होता है जिसमें रोज़ जो है ना वो कॉलमों के बराबर ना हो। तो ये देखिए, पहले में भी नहीं ऐसा, दूसरे में भी नहीं ऐसा, तीसरे में तो है वो मरबी है, ठीक है, चौथे में, पाँचवें में, छठे में ये 1 रो है और 3 कॉलम है, ये भी आ जाएगा मुस्ततिली कॉलम, ये भी मुस्ततिली आ जाएगा। ये मुस्ततिली नहीं आएगा क्योंकि ये इसकी 3 रोज़ हैं और 3 ही कॉलम है, ये बराबर है, ये भी आ जाएगा, ठीक है, ये मैंने लिखे हुए हैं, ये आ जाएंगे। उसके बाद ना देखते हैं कतारी कॉलम, उन्होंने क्या है कि फाइंड करें। कतारी देखते हैं जो जिसमें कतार हो, एक ही कतार हो, तो ये क्या है, ये कतारी है, तो ये आंसर मैंने लिखा कतारी का। कॉलमी मालूम करना है, ठीक है, कॉलमी जिसमें सिर्फ और सिर्फ कॉलम हो, ठीक है, ये हो गया, ये कॉलमी कॉलम हो गया। और वहदानी कॉलम जिसमें 0 1 हो, ठीक है, तो ये देखते हैं कहाँ पर 0 1 है, ये 0 1 है और कहीं पर नहीं है 0 1 वाला, तो ये क्या हो जाएगा, वहदानी कॉलम, ठीक है। उसके बाद ना एक हमारा रह गया सिफरी कॉलम कौन से हैं, ये एंड पे लिखा हुआ है सिफरी कॉलम कौन से हैं जिसमें तमाम अरकान सिफर हों, तो ये क्या है, ये क्या है, ये सिफरी कॉलम है क्योंकि इसमें तमाम अरकान सिफरी कॉलम है, तो ये मैंने ना लिखा हुआ है, ठीक है। ये क्वेश्चन नंबर 2 भी हो गया। उसके बाद चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ, ये भी मैंने लिखा हुआ है। नीचे दिए हुए कॉलमों में से वतरी, स्केलर और वहदानी कॉलमों की शिनाख्त करें। वतरी मालूम करने हैं, स्केलर मालूम करना है, वहदानी। सबसे पहले हम वतरी की डेफिनेशन कर लेते हैं। ऐसे मरबी कॉलम जिसके वतर के अरकान में से कम एक अरकान सिफर ना हो और वतरी अरकान के अलावा तमाम अरकान सिफर हो। ABC ये क्या है, वतरी कॉलम है। क्यों वतरी कॉलम है, ये मैं आपको बताता हूँ। कम से कम एक, ज़्यादा से ज़्यादा जितने मर्जी हो जाए। ये देखें 0 है ना, लेकिन कम से कम 1 है ना, तो ये ज़्यादा आ गया तो कोई फ़र्क तो नहीं, ये भी क्या होगा, वतरी होगा। ये क्या है, 2 0 हैं, बाकी 2 -1 है। अगर 1 होता तब भी वतरी था, लेकिन 1 से ज़्यादा भी कह सकते हैं डेफिनेशन में। जैसे कम से कम तो 1 होता है, लेकिन ज़्यादा जितने मर्जी हो जाए, ठीक है। ये भी 0 0 1 0 थी, ये भी वतरी कॉलम होगा। इसका मतलब है ABC जो है ना वतरी कॉलम है, ठीक है। उसके बाद ना दूसरा स्केलर की भी आप डेफिनेशन निकाल लेते हैं, फिर उसके बाद बताएंगे स्केलर कॉलम कौन सा है। ऐसा वतरी कॉलम जिसमें वतर के तमाम अरकान सिफर ना हो। तमाम जो अरकान है ना वो सिफर ना हो, ठीक है। तो ये कौन सा है, ये क्या है, वतरी कॉलम है। इसके तमाम अरकान सिफर हैं, नहीं है, क्योंकि ये 2 4 हैं 2 सिफर हैं, तो ये वतरी कॉलम होगा। उसके बाद E जो है ये भी सॉरी वतरी नहीं होगा, स्केलर होगा। उसके बाद E है, 5 - 3 कितना होगा, 2 हो गया, 1 जमा 1 कितना हो गया, 2 हो गया। तो ये इसके है तो सेम, ठीक है। इसके भी सेम थे वतरी कॉलम के, तो ये इसको क्या करेंगे, स्केलर कॉलम। और ये भी सेम है और 0 भी हैं 2, ठीक है, तो ये भी स्केलर कॉलम होगा। उसके बाद हमें आखिरी रह गया वो है वहदानी कॉलम। वहदानी कॉलम की पहले डेफिनेशन कर लेते हैं कि वहदानी कॉलम होते क्या हैं। ऐसा कॉलम जिसमें वतर के तमाम अरकान सिफर ना हो। जो तमाम अरकान है वो सिफर ना हो तो वो क्या होगा, वतरी कॉलम होगा, सॉरी वहदानी कॉलम होगा। जैसे कि पहले भी हमने डेफिनेशन की है, यहाँ पर ना 0 1 की शक्ल में होता है, तो ये जो C है तो ये क्या है, वहदानी कॉलम है, ठीक है। आपको वीडियो समझ आई होगी। इस तरह की नई वीडियोस आप तक टाइम पर पहुंच सकें तो आप हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक कर दीजिए। और इसके अलावा अगर आपके जहन में कुछ भी क्वेश्चन है तो आप मुझे फेसबुक पेज पर फॉलो भी कर सकते हैं और इनबॉक्स में मुझे मैसेज भी कर सकते हैं। तो अब तक के लिए इतना ही, अल्लाह हाफिज़।